जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में और देखने वाले हैं कि मिड कैप में आने वाले दिन में मतलब फ्राइडे के दिन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा आपके भाई के चैनल को जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके भाई का 250 का टारगेट दिवाली से पहले हिट करने में आपके भाई को हेल्प कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप और सेंसेक्स एनालिसिस वीडियो। अगर मिड मिड कैप की बात करें तो मिड कैप आज 9099 पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में पुश किया। डाउन साइड में जैसे पुश किया और कल के हाई के पास में मार्केट आया और हाई के पास में आने के बाद मार्केट फिर से सेम लेवल से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे। 9085 से बायर्स हमें क्या दिखाई दे, फिर से अपसाइड में बायर्स एक्टिवेट हुए दिखाई दे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लियर कट एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिली स्टार्टिंग के 5 मिनट में। अब क्या हम यहाँ से ट्रेड लेते, नहीं, हमको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए था। तो हमारे पास में सेकंड लेवल था 9120 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे मैं वेट क्या कर रहा था, यहाँ से एक तो रिजेक्शन ले, एक तो इसको ब्रेक कर दे। आप देखोगे इसने क्या किया, प्रॉपरली इस रेंज को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट डाउन साइड में रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड में गया 9160, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये ब्रेक होने के बाद ये फेस करने वाला था। तो वहीं तक मार्केट ने प्रॉपरली रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद हमारी फर्स्ट एंट्री तो यही पे एक रिस्क पे बन गई थी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे 78% को रिट्रेस किया। अगर आप ये 78% रिट्रेसमेंट सीखना चाहते हो तो जाइए जल्दी जल्दी आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से आपके भाई का टारगेट कंप्लीट करने में हेल्प कर दीजिए। तो मार्केट इसके बाद निकल गया और सीधा कहाँ पे जाके रुका, फिर से हमारे 9160 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे। अब रेजिस्टेंस पे रुकने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या दिया, यहाँ पे हमें प्रॉपरली एक डबल टॉप दिखा। अब क्या डबल टॉप पे मैं ट्रेड लेता, नहीं, क्योंकि अप ट्रेंड था, मार्केट फिर से यहाँ से आके ऐसे घूम भी सकता था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थी। तो क्या मैं डबल टॉप पे ट्रेड करूंगा, नहीं करूंगा। मार्केट ने जैसे ही डबल टॉप को ब्रेकआउट दिया, अब मैं वेट कर रहा था जैसे मार्केट इस निकलाइन को रिटेस्ट करे उसके बाद मेरे डाउन साइड में एंट्री होगी। अब आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रॉपरली उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर से डाउन साइड ने बढ़िया सी मार्केट ने रैली की और मार्केट ने बढ़िया सा फिर से 9120 पे हमें क्लोज दिखाई दिया। अब आने वाली दिन में मतलब फ्राइडे के दिन में हमें मार्केट में क्या दिखाई दे सकता है। अब अगर मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिला तो गैप अप क्यों देखने को मिल सकता है, गैप अप इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन पे आने के बाद मार्केट वहीं से रिजेक्ट हुआ हमें होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब गैप ठीक है, ये हो गया गैप अप। गैप अप किस रेंज में हो सकता है, तो गैप अप 9140 के ऊपर ही हो सकता है अगर उसको गैप अप करना है तो। और गैप डाउन की अगर बात करें तो गैप डाउन हमें 9100 के पास में होता हुआ नजर आएगा। उसका भी आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ से क्लाइम किया, अब जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गया, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है तो हमें क्या दिखाई दे सकता है, मार्केट आज के दिन मतलब डाउन साइड में क्लोज दिया। अब अगर यहाँ पे क्लोज नहीं मिलता और यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद हमें क्लोज मिलता तो हम यहाँ से क्या प्लान करते हैं कि कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। तो बट मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, मार्केट ने दिया उसके नीचे, मतलब 9125 पे क्लोज दिया हमें आज के दिन। 9125 पे क्लोज दिया तो मार्केट ये टारगेट को तो लेने के लिए जा सकता है, इसलिए मेरे को एक चांस लग रहा है कि मार्केट गैप अप हुए। और अगर गैप अप होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 9140 मतलब इस रेंज में अगर गैप अप हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे वेट करना है। मार्केट जैसे गैप अप हो रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से कॉल प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल होगा, जो मतलब एक सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद मार्केट उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से उसको रिटेस्ट करेगा और उसके बाद हमें अच्छी खासी अपसाइड में मुंह दिखाई दे सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9160 अगर ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हमारे पास में सेकंड टारगेट रहने वाला है जो कि है 9200। ये हमारे लिए ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए। तो कल के दिन के लिए मैंने आपको बता दिया कि गैप अप में क्या करना है। तो मान लीजिए अगर गैप अप 9170 पर हो रहा है, इस रेंज में अगर गैप अप हो रहा है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो डाउन साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से क्या प्लान करेंगे, यहाँ से हम पुट प्लान करेंगे। अगर 9160 को ब्रेक कर रहा है तो हम पुट प्लान करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आ रहा है तो हम यहाँ से क्या प्लानिंग करेंगे, हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन मतलब कॉल प्लान करेंगे अगर रिजेक्शन लेता है। तो ये दो सिचुएशन हो गए।
अब मान लीजिए गैप अप के बाद मार्केट सीधा-सीधा ऊपर की साइड में जा रहा है और 9220 को ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे और हम बाय कब करेंगे? हमें एक फुल कंफर्मेशन मिले तभी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेकर फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि अगर वो 9200 को ब्रेक करता है तो उसके बाद डाउन साइड में रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे हमें जब तक एकदम 100% वाला कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हो गया गैप अप का। तो चलिए देखते हैं गैप डाउन में हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल हमें गैप डाउन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट हमको 9120 ये जो सपोर्ट एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गैप डाउन के बाद हमें यहाँ पे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे हमारे लिए प्राइस एक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, डाउन साइड में आया, यही से रिजेक्शन मिला, ऊपर गया। अब गैप इसके बाद हमें मार्केट अगर गैप डाउन होता हुआ नजर आए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मार्केट डाउन साइड में जाएगा, एक हेड एंड शोल्डर की निकलाइन होगा और हेड एंड शोल्डर की निकलाइन बनने के बाद हमें डाउन साइड में ट्रेड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉपरली मार्केट जहाँ से प्रीवियस में रिजेक्शन लिया था वहीं से हमें लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कल का दिन गैप डाउन होने के बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस 9120 पर करना है और उसके बाद 9080। अगर 9080 पर रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ पे हैमर वैमर कुछ बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म करता है तो उसके बाद हम अप ट्रेंड में प्लान करेंगे 9120 तक, क्योंकि ये होने वाली है हेड एंड शोल्डर की निकलाइन पे मार्केट रिटेस्ट करने के बाद हमें फिर से डाउनफॉल दिखाई दे सकता है और हमारा डाउन साइड में टारगेट मिल सकता है 9025। तो ये था मिड कैप का। तो ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। ऊपर में आपके पास रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 9155, डाउन साइड में सपोर्ट का काम करेगा 9113, उसके बाद आपके पास थर्ड लेवल होगा 9080, उसके बाद डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 9045। 9045 तक ही हमें मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल्स आपके लिए मिड कैप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कल के दिन के लिए। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट की ओर और वहां पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स हमें बढ़िया सा 65122 पे ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद हमें क्या देखने को मिला? यहाँ से फ्री मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट फिर से किस रेंज में आ गया? जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था मार्केट के पास में, उसमें मार्केट आ गया। मार्केट उस पे आने के बाद मार्केट फिर से इस जोन में मतलब ट्रैप करने लगा। अब ट्रैप कैसे करने लगा? आप देखिए यहाँ से डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ले ली होगी तो उसके बाद सडनली मार्केट अप साइड में चला गया, मतलब यहाँ से एसएल हिट हो गए। अब यहाँ से फिर से डाउन साइड में गया और डाउन साइड में जाने के बाद मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि हर बारी कि आपके पास में एक सेटअप होना चाहिए। अगर आप अप डाउन में घुसते होगे तो आपके 100% स्टॉप लॉस हिट होने होने ही होने। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी प्रॉपर तरीके से बनता है। हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट डाउन आया। हमारे पास डाउन जाने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं? एक तो एक लेवल होता है, यही क्यों होता है? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहां से मार्केट ने एक पावरफुल मूव लिया होता है। उसके बाद अगर मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है तो ये क्या बन जाता है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो हमें बाइंग कहाँ से प्लान करनी चाहिए? हर बारी जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें मिलने वाला है। अगर आप बीच में से करोगे तो आप 100% ट्रैप ही ट्रैप होने वाले हो, ये आप देख सकते हो। मार्केट जैसे डाउन साइड में वही जो रेजिस्टेंस स्ट्रांग था वहीं पे आए, उसके बाद आप देख पा रहे हो मार्केट ने अप ट्रेंड में बढ़िया से हमें कम बैक दिखाई और बढ़िया सा हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक 65040 तक का टारगेट देखने को मिला सेंसेक्स में। उसके बाद मार्केट फिर से जैसे रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट हुआ और रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जैसे एकदम से सडनली डाउनफॉल में रैली शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मेरी ट्रेड बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं था। यहाँ से मार्केट अब अगर ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ से फिर से डाउन साइड से मार्केट यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे और फिर से वही लेवल पर जाके रिजेक्शन ले रहे, तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि मैं अगर ट्रेड प्लान करता और ये ट्रेंड के साथ में सीधा सीधा ब्रेक करता हुआ अब जाता तो मेरा एसएल हिट हो जाता। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बने, बट वहाँ पे बना नहीं, मार्केट ने सीधा डाउन साइड में आया और फिर से वही लेवल पे आया। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट जैसे ही इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। अब यहाँ का सीन बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरे लिए था भी एक इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन और रिजेक्शन के बाद वही लेवल एक सपोर्ट बन चुका था। तो जैसे मार्केट यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, मैंने एसएल मतलब ट्रेड ले लिया। अब मेरा एसएल क्या था? यही था। मार्केट जैसा है डाउन साइड में गया, अच्छा खासा मुझे लगा। उसके बाद आप देखोगे होल्डिंग के बीमारी, मार्केट बढ़िया सा आया, भाई का एसएल खा लिया
और डाउन साइड में क्लोज दे दिया। मतलब क्लोज तो अपनी साइड में मिला पर पोजीशन तो एग्जिट करा दिया। इसलिए आपको मतलब एसएल तो खाना ही पड़ेगा। एसएल जब खाओगे तभी बिग लॉसेस से बचोगे। तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया। बट इस एसएल का मुझे कुछ मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मिड कैप में बढ़िया सा एक ट्रेड आज के दिन में बना था कॉल साइड में। तो वो रिकवर हो चुका था। तो उसके बाद मार्केट ने मुझे नेक्स्ट में चांस ही नहीं दिया और मार्केट एकदम से मुझे एक लेवल में फंसता हुआ नजर आया। तो कल के दिन हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है सेंसेक्स में, और हमें किन लेवल पे कैसे ट्रेड करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो कल के दिन के लिए हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मान लीजिए कल का दिन अगर गैप अप हो रहा है, गैप अप की पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, और रिजेक्शन के बाद मार्केट फिर से उस रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। और रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद मार्केट यहाँ से अगर उसको डाउन साइड में जाना होता, तो यहाँ पे अगर मुझे अच्छी खासी बिना रिजेक्ट हुई कैंडल फुल हेल्थ देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट गैप डाउन भी बोल सकता था। पर गैप अप के चांसेस आपको बोलता हूँ मैं। अगर गैप अप होता है तो मार्केट हमें 64,960 के पास में होता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें प्लान क्या करना है। गैप अप होने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, तो डाउन साइड में हमें इस सपोर्ट जोन पर देखना है। मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 65080 तक। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम इसके बाद शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे डाउन साइड में 6440 तक। ये हमारा कंफर्म हो गया गैप अप में। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, जो कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पर रेजिस्टेंस जैसा फॉर्म हो चुका है। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है तो हमें गैप डाउन कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो गैप डाउन हमें 647220 के पास में अगर देखने को मिलता है, मतलब मिडल लेवल में। तो हमारे लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी हो सकती है, कहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। तो मार्केट में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल गैप डाउन में होने वाले 64880 और डाउन साइड में 64640। अब इन लेवल पर आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर यहाँ से मार्केट सीधा सीधा फर्स्ट कैंडल में इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद आपको सीधे से शॉर्ट साइड में, मतलब शॉर्ट साइड में सोचना है। अगर ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। प्रॉपरली 64880 तक आपको एक टारगेट देखने को मार्केट में मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो। अगर ओपन होने के बाद मार्केट सीधा सीधा अप साइड में जाना शुरू कर दे और यहाँ से रिजेक्शन ले, तो यहाँ से इसके बाद हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट इसका ट्रेंड फिर कंटिन्यू करने वाला है और उसके बाद हमें अच्छा खासा डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये होगा गैप डाउन का। अब मान लीजिए अगर गैप अप थोड़ा ऊपर हो जाए, जो कि रेंज होगा ऊपर में 65160 पे ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के बाद हमें डेफिनेटली मार्केट ओपन होने के बाद स्टार्टिंग में डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। उसके बाद डाउन साइड में आएगा और उसको ये रेजिस्टेंस एज सपोर्ट फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकती है, जो कि है 65080। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से एक शार्प अप मूव आ सकते हो, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लॉन्ग साइड में प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। मार्केट ब्रेक करेगा और उसको रिटेस्ट करेगा और फिर से अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और सीधा ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट होने के बाद ही हम डाउन साइड में शॉर्ट, मतलब डाउन साइड में पुट प्लान करेंगे। तो ये था सेंसेक्स का। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किन लेवल पर करना चाहिए कल के दिन के लिए। तो कल के दिन के लिए आपके पास में सबसे टॉप पे लेवल रहेगा 65280। ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड लेवल आपके पास रेजिस्टेंस बनने वाला है, जो कि 65059। थर्ड सपोर्ट लेवल बनने वाला है आपके पास 64856। फोर्थ लेवल आपके पास बनने वाला है 64642। और डाउन में आपके पास लास्ट लेवल बनने वाला है 64521। अब लास्ट यही लेवल क्यों बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इन रेंज को ब्रेक कर रहा है, करता आ रहा है, तो आपका ट्रेड यही से होगा। उसके बाद आपको ये रेंज ब्रेक हो, उसके डाउन साइड में ब्रेक हो, आपको कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। आपको बस खाली ट्रेल करते हुए डाउन साइड में जाना है। और ट्रेलिंग ही इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ट्रेल करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले पाओगे मार्केट से। तो इसलिए ट्रेल करना कंपलसरी होता है। और आपको अगर ट्रेलिंग सीखनी है तो जल्दी जल्दी आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल का दिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि गैप अप होने के बाद आपको क्या करना है और गैप डाउन होने के बाद आपको क्या करना है। आप सेम प्लान से चलोगे तो आपको कल के दिन डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।